कराची, कल्लात, खुजदार, कोयटा और चमन का ये जो ट्रैक है उसको खूनी ट्रैक कहते थे। वो कहते हैं कि 2000 जानें निकल चुकी है ये रोड। इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हाईवे बनाने जा रहे हैं और इसके लिए जो बेंचमार्क होगा क्वालिटी वो मोटरवे की क्वालिटी होगी। तो उसकी मुखालफत कर रहे हैं उसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो कोता अंदेशी है, वो तंग नजरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बलूचिस्तान में सड़कों के मंसूबे की मुखालिफत करने वाले तंग नजर हैं। कराची, कल्लात, खुजदार, कोयटा शाहराह मंसूबा आला मयार के मुताबिक मुकम्मल करेंगे। बलूचिस्तान की इस सड़क को, जिसे खूनी ट्रैक भी कहा जाता है, हाईवे बनाने जा रहे हैं। इसकी क्वालिटी मोटरवे जैसी होगी। 2 साल में 300 अरब से ज़ायद तखमीने से शाहराह तामीर होगी। इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर अंडरपास के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का विजन है। अब हम तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर गामजन हैं। टीम वर्क से मुल्क की मईशत मुस्तहकम होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि आज का अमन और आज़ादी शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। GHQ में तक़सीम एज़ाज़ात की तकरीब में पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म व हौसले की तारीफ़ करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस है। मादरे वतन के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ बेनज़ीर और नाकाबिले फरामोश हैं। तकरीब में अफसरान और जवानों को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़े बसालत से नवाजा गया। न खुददार रहा न खुद मुख्तार रहा। हमारे लीडर गुलाम हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट गुलाम है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और फैसला साजों को गुलाम चाहिए, लीडर नहीं चाहिए। इसलिए ये ऐसे लोगों को मुसल्लत करते हैं जो इनके जूते पालिश करें। और जूते पालिश करने वाले हमारी कौम के फैसले करेंगे तो हम गुलाम इब्ने गुलाम बनेंगे। फैसला साजों को गुलाम चाहिए, लीडर्स नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब। कहा 2024 के इलेक्शन में बदतरीन धांधली सबूत है कि आपको पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड लोग चाहिए। असल में आपको हुकूमत चलानी और गिरानी होती है। बानी PTI कहते हैं कि अपनी ज़ात के लिए नहीं, पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उनका मकसद कुर्सी का हुसूल नहीं बल्कि पाकिस्तान को खुद मुख्तार और आज़ाद बनाना है। ये कहते थे हम कोई गुलाम है। हाँ, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम जिस्मानी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो कि तुम्हें मुल्क नजर नहीं आता, तुम्हें सूबा नजर नहीं आता और लीडर के कदमों में बैठ के सारा दिन उसकी खुशामद करते। शर्म आनी चाहिए। KPK के अंदर ग्रुप्स बनने शुरू हो गए हैं। एक अली अमीन गंडापुर का ग्रुप है, एक जुनैद अकबर खान का ग्रुप है, एक शेर अफजल मरवत का ग्रुप है। ये जो 6 ग्रुप बन रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो अपनी पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ के PTI पर वार, जहनी और जिस्मानी गुलाम करार दे दिया। कहा बहुत पहले समझ चुके थे कि इमरान नियाज़ी और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। कहा था ये लोग भाग जाएंगे और ऐसा ही हुआ। PTI ग्रुप बंदी का शिकार है, मुल्क से मुखलिस नहीं। NFC अवार्ड के अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाया किए गए। PTI 11 साल में खैबर पख्तूनख्वा में CTD फॉरेंसिक लैब तक ना बना सकी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुल्ज़िमान के वकील लतीफ़ खोसा का 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज़। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि कानून रोज़ाना इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की समाअत का कहता है। 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्ज़िमान के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। 9 मई के मुकदमात में एजाज चौधरी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत में चीफ जस्टिस ने सवाल किया, सेनेटर एजाज चौधरी के खिलाफ शवाहिद क्या है? क्या कोई वीडियो मौजूद है? वकील ने कहा जो शवाहिद दिए गए हैं वो TV इंटरव्यू है। अदालत ने कहा उकसाने का केस है तो 9 मई के दिन या उससे पहले का कोई सबूत दिखाएं। अदालत ने पुलिस को मजीद शवाहिद पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जस्टिस सरफराज जोगर, जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ कोई वकील नहीं कर रहे। तीनों जजेस ने कहा है कि आईनी बेंच जो भी फैसला करेगा वो इन्हें कबूल होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के वकील से कहा, हम आपको सुनना चाहते हैं, फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, बाकायदा समाअत मंगल से शुरू करेंगे। केस की मजीद समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। अडियाला जेल में आज बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने जेल हुक्काम को ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज और साहिबजादा हामिद रजा के नाम भिजवा दिए। फहरिस्त में राजा नासिर अब्बास, अहमद खान भुच्चर और सरताज गुल का नाम भी शामिल। बानी पीटीआई की बहनें भी आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचेंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खारजा सेक्रेटरीज के 15 साल बाद ढाका में मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने की। मुज़ाकरात में बाहमी दिलचस्पी और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर गौर। आमना बलोच की बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के खारजा उमूर के मुशीर मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच बुध को ढाका पहुंची थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खारजा सेक्रेटरीज के 15 साल बाद ढाका में मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने की। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान में वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, आसार क़दीमा और सकाफ़ती वर्से के शोबे में मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा के MOUs पर दस्तखत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार ने कहा कि हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। GSP+ के लिए हिमायत पर हंगरी के शुक्रगुज़ार हैं। हंगरी की वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मज़ीद मजबूत ताल्लुक़ात के ख़्वाहां हैं। अफ़गान सरज़मीन से दहशतगर्दी के फ़रोग़ पर तशवीश है। गैर कानूनी मुक़ीम अफ़राद के मामले पर तफसीली गुफ्तगू हुई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को इंतहाई गैर मुनसिफाना और नामाकूल करार दे दिया। बुनियादी इस्लाहात की भी सिफारिश कर दी। रोज़नामा जंग में शाये मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बैंक के लीड कंट्री इकोनॉमिस्ट ओबियास हॉक ने पाइड कॉन्फ्रेंस पैनल मुबाहिसे में ज़रई आमदन पर सूबाई सतह पर टैक्स को मुस्बत कदम करार दे दिया। कहा, मौजूदा निज़ाम तनख्वाहदार तबके पर नाजायज़ बोझ डालता है, जबकि वसी तर मईशत ख़ास तौर पर जायदाद के शोबे को मौसर तरीके से टैक्स नेट में शामिल नहीं किया गया। निशानदेही की कि सिर्फ 50 लाख फाइलर्स और GST जैसे बिलवासा टैक्सेस पर ज़्यादा इन्हिसार निज़ाम के गैर मुनसिफाना होने का सबूत है। कलील मुद्दती फ़वाइद पर तवज्जो तवील मुद्दती माली इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रही है। पायदार आमदनी और इंसाफ के लिए टैक्स नेट को वसी करना, तमाम किस्म की आमदनी को शामिल करना और खुसूसन जायदाद को दुरुस्त अंदाज में रजिस्टर करके उस पर टैक्स लगाना नागुज़ीर है। उमरकोट में कौमी असम्बली के हल्का NA 213 में ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी रह गए। इब्राहिम रिंद पोलिंग स्टेशन पर 2 ग्रुपों के दरमियान तल्ख कलामी के बायस पोलिंग का अमल कुछ देर मुअत्तल रहा। कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। एक दुल्हा भी वोट कास्ट करने पहुंचा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा टालपुर और GDA के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लालचंद मल्ही में कांटे का मुकाबला। मजमूई तौर पर 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ टालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज़ धुआंधार बारिश और ओलों की बरसात के बाद सफाई का काम जारी। CDA की टीमें मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों में मसरूफ। बारिश से जंग सैयदा के इलाके में ज़ेरे तामीर मकान की दीवार गिरने से 2 नौजवान जान बहक, 1 जख्मी। यालाबारी से ज़्यादातर नुकसानात सेक्टर F10, G11 और E11 में हुए। गाड़ियों और मुतादिद घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। सोलर पैनल्स को भी नुकसान पहुँचा। जहलुम, हाफजाबाद, डेरा गाजी खान और गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी हल्की और तेज़ बारिश। जहलुम में बारिश के दौरान हादसात में 6 अफराद जान बहक। बस प्रदेश गए थे रोटी के लिए। हम गरीब लोग थे। अभी उनकी शादी का हमारा मंसूबा था, सारी सेटिंग थी। अब हमें लाशें वसूल हुई हैं तो हम बस इस टाइम बड़े दुख के आलम में हैं।
ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की आबाई इलाके में नमाज जनाजा के बाद तदफीन। बहावलपुर में 5 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा खानकाह शरीफ में हुई। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी उस्मान उवैसी भी शरीक हुए। मोहम्मद जमशीद की नमाज जनाजा आबाई इलाके महराब वाला, मोहम्मद खालिद की अहमदपुर शर्किया और मकतूल मोहम्मद आमिर की नमाज जनाजा मुल्तान की तहसील शुजाआबाद में अदा की गई। 12 अप्रैल को ईरान के सरहदी सूबे सीस्तान इलाके महरिस्तान मुसल्लह अफराद ने गाड़ियों की वर्कशॉप पर काम करने वाले पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, सवाल इतना है कि फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं। अगर अदालत कहा जा सकता है तो दोबारा आर्टिकल 175 पढ़ें। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फौजी अदालतें ही हैं जो खुसूसी दायरे इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फौजदारी ट्रायल करती हैं। आईनी बेंच की ख्वाजा हारिस को कल तक जवाब जमा कराने की हिदायत। ख्वाजा हारिस ने कहा कि इन्हें आधा घंटा या मजीद 40 मिनट दरकार होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, अटॉर्नी जनरल की क्या पोजीशन है, वो कहाँ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को 2 से 3 दिन का वक्त दरकार है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये क्या मजाक है, बिला वजह केस क्यों लटका रहे हैं, क्या इस केस को मुकम्मल करने का इरादा नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि कल के बाद 28 तारीख तक बेंच दस्तयाब नहीं होगा। 28 तारीख को अटॉर्नी जनरल दलाइल का आगाज करेंगे। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म का पाक बरतानिया तिजारत, सरमायाकारी और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का इरादा। शहबाज शरीफ से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी वाजिद खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा करने वाली बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के ताउन को सराहा। किंग चार्ल्स स्वयं और बरतानवी वज़ीर आज़म के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी बरतानिया के वज़ीर वाजिद खान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके हर तबके ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। अक़वाम आलम इस जंग में बिला ताख़ीर पाकिस्तान का साथ दें। बरतानिया पाकिस्तान में सरमायाकारी का ख्वाह है। बाहमी ताउन से पाकिस्तान की मईशत $2 खरब तक पहुँच सकती है। बरतानवी हाई कमिश्नर जन मैरिट का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान के बेहतरीन इक़दामात की IMF ने तारीफ की। बरतानिया भी पाकिस्तान के बेहतरीन इक़दामात को सराहता है। बरतानिया पाकिस्तान के साथ इंजीनियरिंग के शोबे में भी ताउन कर रहा है जिसमें रेकरिक मंसूबे भी शामिल हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान और बरतानिया की बाहमी तिजारत को 10 अरब पाउंड तक ले जाने का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई से कराची पहुंच गए। कल हैदराबाद में जलसे से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी चंद रोज से दुबई के दौरे पर थे। बल्दिया उस्मा कराची की मरकजी शाहराहों पर 1 वे की खिलाफ वर्जी पर 15,000 रुपये जुर्माना आयद करने की तजवीज़। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 1 वे की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने सिटी वार्डन्स के जरिए किए जाएंगे। इस बारे में करारदाद आइंदा काउंसिल इजलास में पेश की जाएगी। कराची के इलाके गुलजार हिजरी से लापता 5 साल की बच्ची की लाश लियाकताबाद में नदी से मिल गई। ज़्यादती की तस्दीक। पुलिस सर्जन का कहना है कि कीमियाई तज्जिए के लिए बच्ची की लाश से नमूने लिए गए हैं। मौत की वजह का हतमी तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर होगा। बच्ची सचल के इलाके सिकंदर कोट की रिहायशी थी और मंगल को लापता हुई थी। बच्ची को लाश नाकाबिल शनाख्त थी जिसे बहन ने बालों से पहचाना। घर वालों का कहना है कि उन्होंने CCTV वीडियो में खातून को बच्ची को ले जाते हुए देखा। चीचावतनी में 6 साल का तालिब इल्म स्कूल के अहाते में गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद स्कूल की हेड मिस्ट्रेस को मुअत्तल कर दिया गया। DEO को 2 रोज़ में वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। नॉर्थ कराची के इलाके यूबी मोड़ के करीब गैर मुल्की फूड चेन पर हमले की कोशिश, 4 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP सेंट्रल का कहना है कि पुलिस ने पथराव की कोशिश नाकाम बना दी। रेस्टोरेंट को नुकसान नहीं पहुंचा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। मुराद अली शाह का कहना था कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत सिंध के नौजवानों को भी बेहतर नौकरियां और विजिट्स का मौका दिया जाए। राना मशहूद ने कहा कि पाकिस्तान से हुनरमंद नौजवानों को दुनिया भर में भेजना चाहते हैं। मुलाकात में फैसला किया गया कि सूबे के नौजवान मुख्तलिफ ममालिक में रोजगार, दौरों और तालीम के लिए भेजे जाएंगे। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल की तालीम और तरबियत के लिए पंजाब में इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम का पहला बैच जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियात की जिम्मेदारी में नौजवानों की शमूलियत की जानिब तारीख़ी कदम है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने माइंस एंड मिनरल्स बिल के किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं किए। वफाक के साथ माइंस एंड मिनरल्स बिल्स का कोई मुआहिदा नहीं हुआ। वफाक के वज़ीर पेट्रोलियम अपने बयान का सबूत दें, वरना कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं। मुतनाज़ पैका एक्ट पर वफाक ने आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा नहीं कराया। अदालत की जवाब के लिए फरीक़ैन को मजीद 15 रोज़ की मोहलत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि कानून का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए सहाफ़ियों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोका जाए। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए कि कानून पार्लियामेंट ने पास किया है, सही है या गलत जुडिशल रिव्यू में देखेंगे, जवाब आने दें, दोनों पार्टीज को सुनकर फैसला जारी करेंगे। प्रेस फ्रीडम मार्च और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान मुज़ाकरात। नश्र व अशात के लिए तयन शुदा ज़ाब्ता इख़लाक़ को यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़। सदर PFUJ अफजल बट का कहना है कि सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए मुस्तकिल कमेटी कायम करने की तजवीज़ दी गई है। वज़ारती कमेटी के साथ बातचीत मुस्बत रही। आज दोबारा मुलाकात के बाद मुज़ाकरात के नतीजे का ऐलान किया जाएगा। गज़ा पर इसराइली मिसाइलों के खिलाफ लाहौर और फैसलाबाद में शटर डाउन हड़ताल। बाजार और दुकानें बंद। फैसलाबाद में फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत के खिलाफ रैली। आलमी बरादरी से फ़लस्तीन में इसराइली मिसाइलें बंद करने के लिए कराची समेत सिंध भर में मलेरिया के केसेस में नुमाया इजाफा। रवां साल अब तक सिंध भर में मलेरिया के 20,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। हैदराबाद में दमागी मलेरिया से मुतासिर मरीज अस्पताल में ज़ेरे इलाज। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दमागी मलेरिया में मलेरिया के जरासीम खून के जरिए दिमाग तक पहुंचकर दिमाग की रगों को सूजन का शिकार कर देते हैं। बर वक्त इलाज ना हो तो ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। कमालिया में डकैती के दौरान 2 खवातीन से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। DPO का दावा। कहा मुकाबले के दौरान हलाक मुलजिम की 3 साथी फरार हो गए। मुलजिमान पर 1 हफ्ता काबुल। दौरान डकैती 2 बहनों से इज्तिमाई ज़्यादती का इल्ज़ाम था। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के इलाके नासिक में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की दरगाह के गिर्द तामीरात गिराने पर मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। पुलिस ने 15 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दावा है कि तामीरात गैर कानूनी थी। दरगाह के गिर्द तामीरात खाली करने के लिए नोटिस 15 दिन का जारी किया गया था। जेसन होल्डर की ऑलराउंड कारकर्दगी। 32 रन की जारहाना इनिंग्स के बाद 4 विकेटें हासिल की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से शिकस्त देकर लगातार तीसरी कामयाबी अपने नाम की। साहबजादा फरहान ने 53 रन बनाए। 202 रन के हदफ के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 155 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद 6 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर मौजूद। इवेंट में आज आराम का दिन। कल कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान विमेन की थाईलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। दूसरे मैच में बांग्लादेश विमेन का वेस्ट इंडीज विमेन को जीत के लिए 228 रन का टारगेट। पाकिस्तान और बांग्लादेश इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त रही हैं। फतह की सूरत दोनों टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेंगी। बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान ईगल्स का मुकाबला इंडियन टाइगर्स से होगा। दूसरे मैच में लायंस ऑफ तबरेज पाकिस्तान ईगल्स के मद्दे मुकाबिल होगी। कबड्डी कप का फाइनल कल खेला जाएगा। और मारूफ कव्वाल अजीज मियां का अंदाज आज भी मद्दाहों को याद। चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।